बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें सूरह बनी इसराइल जो सूरा नंबर 17 है उसको शुरू करना है। सूरह बनी इसराइल पिछली सूरा नहल की जोड़ा सूरा है। इन दोनों सूरतों में अल्लाह ताला ने ख़बरदार किया है, ख़ास तौर पर कुरैश के लोगों को, उनके सरदारों को। लेकिन सूरह मुबारका के दोनों सूरतों के मज़ामीन पर गौर करने से ये भी मालूम होता है कि इसके अंदर पहली सूरा में तो ज़रा बिलवास्ता तरीक़े से, लेकिन दूसरी सूरा में खुल के बनी इसराइल को भी अल्लाह ने ख़बरदार किया। बनी इसराइल और यहूद इस मौके पर, अगरचे कि ये मक्की सूरा है, मालूम होता है कि काफ़ी नुमायां तौर पर मुखालफत में सामने आ गए थे। इन दोनों सूरतों के जोड़ा होने के जो पहलू हैं, उनमें एक नुमायां पहलू ये है कि बाज़ मज़ामीन ऐसे हैं कि जो सूरह नहल में इजमाल के साथ, इख्तिसार के साथ बयान किए गए हैं, लेकिन सूरह बनी इसराइल में वो खुलकर नुमायां होकर सामने आ गए हैं। मुख्तसर यानी फिल जुमला नहीं, मुख्तसर इख्तिसार के साथ बयान हुए, ब्रीफली, लेकिन आगे चल के वो तफसील में आ गए। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपकी गुजारिश की कि हम ये देखते हैं कि सूरह नहल में यहूदियों का जिक्र तो है मगर इतना खुल के नहीं हुआ, लेकिन सूरह बनी इसराइल में अभी हम देखेंगे कि वो बहुत नुमायां वो जिक्र बयान हो गया है। तो ये तो आप सटल और गैर सटल कह सकते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज़ जो हमने अभी सूरह नहल में पढ़ी कि सूरह नहल में अल्लाह ताला ने ये बताया कि रज़ाइल और फ़ज़ाइल अखलाक, यानी अखलाक में अच्छी और बुरी बातें वो क्या हैं। तो हमने एक आयत में पढ़ लिया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य। तो ये है इजमाल। हम आगे चल के देखेंगे कि सूरह मुबारका में इस इजमाल की तफसील है आयत नंबर 22 से लेके आयत नंबर 39 तक। तो ये इजमाल और तफसील है। तीसरी चीज़ जो सूरह नहल में ज़रा इशारों में थी, ज़रा अभी इब्तदाई लेवल पर, लेकिन सूरह बनी इसराइल में पूरे अपने नुमायां होकर आप समझिए कि इंतहा को पहुंच गई, और वो है हिजरत से मुताल्लिक बयान। सूरह बनी इसराइल में तो हिजरत का मालूम होता है कि वाज़े बयान है कि अब आप इस बस्ती को छोड़ के चले जाएं। ये इन दोनों सूरतों में कुछ आपस में वो ताल्लुक़ की बुनियादें हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने इन दोनों को एक साथ रखा और ये जोड़ा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात के जिसने, ये अल्लाह के लिए जब आता है सुबहान अल्लाह तो ये कहते हैं कि तंज़ीह का कलमा है, यानी अल्लाह के अंदर ऐब खामी को से पाक होने का बयान है। ये जब कभी भी अल्लाह के अंदर किसी ऐब खामी का दावा बयान होता है तो उसके साथ ये बयान हो जाती है बात सुबहान अल्लाह, उसके अंदर कोई ऐब नहीं है, उसके अंदर कोई खामी नहीं है। तो सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात के जो ले गई अपने बंदे को। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बंदे से यहाँ मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके लिए अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से ये बात वाज़ेह हो गई कि आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा नुमायां, सबसे ज़्यादा काबिल क़दर, काबिल फ़ख्र बंदगी का ताल्लुक़ है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये अल्लाह का बंदा होना, ये ज़ाहिर है कि इंसान के लिए सबसे शर्फ़ की बात है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी
अल्लाह के बंदे होने में जो एक ताल्लुक़ का पहलू है वो किसी और ताल्लुक़ में नहीं है। तो फरमाया कि पाक है वो ज़ात के जो ले गई अपने बंदे को लैलन एक ही रात में मिनल मस्जिदिल हराम मोहतरम मस्जिद से, यानी वो मस्जिद के जो मक्के में है, जो काबे के इर्द गिर्द है, उस मस्जिद से इलल मस्जिदिल अक्सा दूर की मस्जिद की तरफ। दूर की मस्जिद यानी बैतुल मक़दिस जो यरूशलेम में है। ये मक्के से जिस ज़माने में सफ़र ऊँटों पर हुआ करता था तो आप यूँ समझिए कि कुछ 40 दिन और 40 रातों का सफ़र था। तो ये दूर की मस्जिद थी और इस अंदाज में बयान करने से उस ज़माने में बिल्कुल वाज़ेह हो जाता था कि ये किस मस्जिद का जिक्र है। जी, ये भी आ रही है बात। इलल मस्जिदिल लज़ी बारकना हौलहू, अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो कि हमने जिसके माहौल को बाबरकत किया, यानी वो मस्जिद कि जिसको हमने ऐसे इलाके ऐसे मकाम पर रखा है कि जो मकाम बाबरकत है। रूहानी बरकतें तो दोनों ही मस्जिदों में थीं, लेकिन मालूम होता है कि मस्जिद अक्सा जिस सरजमीन में है, फ़लस्तीन की सरजमीन, उस सरजमीन में मादी तौर पर भी अल्लाह की बड़ी बरकतें हैं। वो बड़े ज़रखेज़ इलाका है, उसको दूध और शहद का इलाका कहा गया है बाइबल में। ये इशारा और नुमायाँ हो गया कि इससे मुराद मस्जिद अक्सा है। मस्जिद हराम मक्के वाली मस्जिद के बारे में तो बता दिया गया कि ये उस इलाके में है कि जो गैर ज़ी ज़र है, जो बंजर इलाका है जिसमें ज़राअत का इम्कान नहीं। लेकिन ये मस्जिद अल्लाह ने वहाँ तामीर करवाई कि जहाँ इलाका बाबरकत है, यानी मादी तौर पर भी बाबरकत है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के जो दो गिरोह बन गए, बनी इसराइल और बनी इस्माइल, इनको इन अलग अलग दो इलाकों में आबाद किया। फरमाया कि लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसको दिखाएं अपनी निशानियों में से। वो निशानियां किस पहलू से थी ये तो आगे चल के मालूम हो जाएगा। वो निशानियां क्या थीं ये मालूम नहीं हो सकता, ये अल्लाह ही जानता है, इसलिए कि उसने इसको बयान नहीं किया। वो निशानियां कैसे दिखाई ये कुरान मजीद की इसी सूरह मुबारका की आयत नंबर 60 में बता दिया गया कि वो रोया था, यानी ये रोया सादिका, जो आप यूँ समझिए कि रूहानी तजर्बात में से एक तजर्बा था, जिसके ज़रिए से अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। और ये क्यों दिखाया, निशानियाँ किस पहलू से थीं? इस पहलू से कि अब अल्लाह की तरफ से दुनिया वालों के सामने अल्लाह का पैगाम पेश करने का जो एहतमाम पहले बनी इसराइल के ज़रिए से हो रहा था, बनी इसराइलियों ने अपनी तारीख़ में अपने गलत रवैयों की वजह से इस बात को वाज़ेह कर दिया, साबित कर दिया कि वो अब इसके मुस्तहिक़ नहीं है। चुनाचे उनकी रूहानी मरकज़ बैतुल मक़दिस को भी अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बनी इस्माइल के गोया के हवाले कर दिया। तो ये असल में उसकी निशानियाँ थीं कि रोया ख्वाब, लेकिन ये एक रूहानी तजर्बा है जो पैगंबरों के मामले में यूँ समझिए कि वही के ज़राए में से एक ज़रिया है। तो ये उसको बयान किया गया, कुरान ने इसको बयान कर दिया। इन्नहु हुवा समीउल बसीर, यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। वो देख रहा था जो कुछ भी बनी इसराइल ने पिछली कई सदियों में कारकर्दगी दिखाई। वो सुन रहा था उन लोगों की दुआएं कि जो हिदायत का रास्ता मांग रहे थे, जिनको कि बनी इसराइल के रवैयों के बाद ये बात समझ में नहीं आती थी कि अल्लाह की तरफ से रहनुमाई आखिर कहाँ गई, उसको कहाँ ढूंढें। तो अल्लाह ने सब कुछ सुना
अल्लाह ने सब कुछ देखा और उसके बाद उसने ये फैसला किया कि अब वो अपने उस बंदे के ज़रिए से कि जो बनी इस्माइल में से हैं एक नई उम्मत को बर्पा करेंगे और उस उम्मत को जो जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से मिलेगी और उसके साथ साथ जो मदद मिलेगी उसमें बनी इसराइल में से भी जो शामिल होना चाहें वो हो जाएं। लेकिन अब गोया के बनी इसराइल की जो भी आप कहिए कि बारी थी, इनिंग्स थी, वो ख़त्म हो गई। उनके ऊपर अल्लाह का जो करम, उसका फजल और उसके इंतखाब के नतीजे में उनके लिए जो अल्लाह ने फ़ैसले किए थे, अब वो फ़ैसले, उसकी मेहरबानियाँ मुंतकिल हो गई हैं बनी इस्माइल की तरफ। डॉक्टर साहब, ये वाक़ई मेराज के बारे में जी, एक तो हदीसों में लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ हदीसें जो पढ़ी हैं, एक में ये लिखा था कि वो जब वापस आए वहाँ से तो वो कुंडी हिल रही थी और दूध का वो वज़ू का पानी उसी तरह चल रहा था। और दूसरी जगह मैंने पढ़ा कि फरमाते हैं कि मैं हतीम में लेटा हुआ था, वहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, तो घर से गए या हतीम से गए, कहाँ से वो तशरीफ़ ले गए थे? यानी आप देखें ना, इसमें भी जो बयानात हैं वो कई बयानात हैं, उन सब को जमा करके कुरान की रोशनी में जब हम देखते हैं तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये असल में एक रोया था। यानी जिस्मानी तौर पर वो नहीं था। हमारे यहाँ इस पे बहुत लोग बहस करते हैं, लेकिन वो बहस बाज़ अहादीस के ज़ाहिरी अल्फाज की वजह से है। जो अल्फाज अगर आप कुरान की रोशनी में और दूसरी अहादीस की रोशनी में देखें तो वो उसके लिए भी पूरी तरह से मुताबिक है, कोई उसमें रुकावट नहीं है मानने में। यानी हम ये नहीं कह रहे कि अल्लाह ताला के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी ज़्यादा उसका मौसर और सही तरीक़ा है। फरमाया वआतैना मूसल किताब, और हमने दी मूसा को किताब यानी तौरात, वजालनाहु हुदल लिबनी इसराइल, और हमने बनाया उसको बनी इसराइल के लिए हिदायत का ज़रिया। अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, कि तुम मेरे अलावा किसी और को कारसाज न बनाओ। यानी गोया कि अब बात यूँ शुरू हो रही है कि बनी इसराइल, उनका अहद अब ख़त्म हो गया और ये लोग थे कि जो उस मस्जिद के निगरान निगहबान बनाए गए थे। ये वो लोग थे कि हमने मूसा को किताब दी और हमने उसको इन लोगों के लिए, बनी इसराइल के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया। ये गोया कि ये बताया जा रहा है कि इनकी तारीख़ क्या थी इख्तिसार के साथ, ताकि ये बात मालूम हो कि ये जो अल्लाह का इतना बड़ा फ़ैसला हुआ, ये फ़ैसला किस बुनियाद पर हुआ। हमने उनको ये ताकीद की कि तुम मेरे अलावा किसी और को कारसाज ना बनाओ। ये गोया कि जी, सर इसका मतलब फिर ये हुआ कि मस्जिद अक्सा से जो सर वो नंबर मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली मस्जिद है वो फिर खाना काबा हो गई है। वो भी तो अपनी जगह है, उसकी भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन चूंकि सर अल्लाह ने इनको चुन लिया, यानी अब जाहिर है कि ये बनी इस्माइल का मरकज़ है ना, तो बनी इस्माइल का मरकज़ ये शुरू से है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो इस दोनों उम्मतों के गोया के बाप हैं, उन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक अपना हिस्सा ख़ानदान का, यानी अपने बेटे इसहाक को फ़लस्तीन में आबाद किया और अपने बड़े बेटे इस्माइल को अरब में, मक्के में आबाद किया। इन्होंने मस्जिद बनाई यहाँ जो मस्जिद हराम है, और वो मस्जिद वहाँ बनी जो मस्जिद अक्सा है। वो पहला मरकज़ बनी, यानी पहली उम्मत का, और उनके लिए वहाँ अल्लाह ताला ने एहतमाम किया कि वो अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के दीन के नुमाइंदे बने। अब उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो गया। ये अब जो मस्जिद सबसे पहले बनी थी, जो पहला घर था, अब इसको अल्लाह ताला ने ये शरफ़ दिया कि
इसके अंदर इसके गिरदोपेश में रहने वाली उम्मत को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो यहाँ घरों की अहमियत का जिक्र नहीं हो रहा। ये एक ज़ाहिर है कि वाक़या है कि बनी इस्माइल के पास ये खाना काबा और मस्जिद हराम थी, उनके पास मस्जिद अक्सा थी। ये एक वाक़या है कि मस्जिद हराम पहले बनी थी और मस्जिद अक्सा बाद में बनी थी। और जाहिर है कि जब अब क़यामत तक के लिए बनी इस्माइल को ये जिम्मेदारी मिल गई तो अब इस घड़ी की हैसियत होगी जो अल्लाह के घर के, अल्लाह के पैगाम के मरकज़ की हैसियत से इसको हासिल रहेगी। तो इस लिहाज से अगर आप कहें तो ये कह भी सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस तरह के कंपैरिजन्स करने के लिए कहा नहीं, ना पैगंबरों के मामले में ना उसके घरों के मामले में। इसलिए कि इसके नतीजे में क्या होता है कि वो जिनको आपको दावत देनी होती है उनके और आपके दरमियान एक खामखा की एक कशाकशी और एक टेंशन पैदा हो जाती है। तो हमें तो सादा बात बयान करनी है कि अल्लाह का फ़ैसला था पहले उस घर से और उस उम्मत से मुताल्लिक़, और अब वो इस तरफ मुंतकिल हो गया। और कुरान ये बता रहा है कि इसकी वजह यह बनी कि उनका जो रवैया था अल्लाह के दिए हुए पैगाम और ज़िम्मेदारी के बारे में, वो ऐसा नहीं था कि उनको ये मनसब मज़ीद रहती दुनिया तक मिलता रहे। तो फरमाया कि हमने उनको ये कहा कि अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, तुम मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज न बनाओ। ये गोया कि अल्लाह की हिदायत और उसकी शरीयत का खुलासा है। अल्लाह ताला जो दीन भी अपने पैगंबरों के ज़रिए से अपने बंदों को देता है, उसका लुब्बे लुबाब, उसका असल नुक्ता अल्लाह और उसकी तौहीद को इख्तियार करना है, उसकी इबादत करना, किसी और को उसमें शरीक किए बगैर उसी पर भरोसा करना, उसी को कारसाज बनाना। ज़ुर्रियत मन हमलना मानू, तुम उनकी औलाद हो कि जिनको हमने नूह के साथ सवार किया। यानी ए वो लोगों कि जो औलाद हो उनकी कि जो नूह के साथ जिनको हमने सवार किया। यानी मतलब ये कि तुम लोग नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हो, तुम्हें अल्लाह ने ये शरफ़ बख्शा, तुम पर ये एहसान किया कि तुम्हें डूबने से बचा लिया, तुम्हारे आबा व अजदाद को, जिनके फिर बाद की नस्लों में से तुम हो। तो तुमको अल्लाह ने जो हुक्म दिया था वो तौहीद को इख्तियार करने का था और तुमने उसके हक़ को अदा नहीं किया। इन्नहु कान अब्दन शकूरा, यकीनन वो एक शुक्रगुजार बंदा था। यानी तुम्हारे बुज़ुर्ग नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। तुमसे भी यही तकाजा किया गया था कि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बनो। अल्लाह, ये नूह की औलाद या नूह के पैरोकार? नहीं, औलाद। देखिए, कुरान मजीद से मालूम होता है कि हम सब नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, जिनमें से 3 बच गए और 1 डूब गए। ये तूफ़ान वो तूफ़ान था कि जिसमें बाकी सब लोग डूब गए थे। तो उसी नस्ल से फिर पूरी इंसानियत निकली है, हाम, साम और याफिस। तो ये जो बनी इसराइल है, ज़ाहिर है ये भी उन्हीं की औलाद में से। तो वो जो उन्होंने वैसे कश्ती में सवार कराए थे जी, वो सिर्फ यही 3 बच्चे और जी, उनकी औलाद थी, बाकी और जो मालूम होता है कि कोई और नहीं, मालूम होता है कोई और ईमान नहीं लाया। यानी यही मामला लूत अलैहिस्सलाम के साथ हुआ और यही मामला नूह अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी हैं और फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की औलाद भी है। इसलिए कहा यह जाता है कि सर कि ये जो तूफान नूह आया था ये खास इलाके में आया था, पूरी दुनिया में नहीं आया था। अगर पूरी दुनिया में नहीं आया था तो उस वक्त तक हो सकता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की और औलादें भी पूरी दुनिया में फैल गई हों। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तारीख कुछ बताती है कि कितने हज़ारों साल पहले फलां जगह से फलां निकल आया, फलां निकल, इस खित्ते को छोड़े लगा तो 10,000 साल पुराने भी, 40,000 साल पुराने भी निकल आए। तो उसको इसके साथ फिट कर दें कि नूह अलैहिस्सलाम उससे भी पहले के थे। यानी
नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जितनी इंसानियत थी वो उधर ही थी। वही थी कि जो वहाँ मौजूद थी, उसके बाद लोग फैले। कुरान से ही मालूम होता है। इसलिए कि यहाँ से फिर पूरी इंसानियत के मुख्तलिफ जो वो हैं शाखें वो फूटी हैं, और जो भी इंसानों की हिजरत और मुख्तलिफ इलाक़ों में सफ़र है वो उसके बाद शुरू हुए हैं। ये बात तो वाज़ेह है ना कि इंसान का इस दुनिया के सफ़र का आगाज़ एक इलाक़े से हुआ। उस इलाक़े में लोग पहले रहे, हटे भी, हिजरत भी की तो बस थोड़े थोड़े दूर के फासले पर गए। ये जो बड़े बड़े सफ़र हुए हैं ये मालूम होता है कि फिर इस सैलाब के बाद हुए। वक़ज़ैना इला बनी इसराइल, और हमने फ़ैसला करके पहुँचा दिया बनी इसराइल को फिल किताब, किताब में, यानी तौरात में। मतलब ये है कि हमने अल्लाह की किताब तौरात के ज़रिए से बनी इसराइल को अपना ये फ़ैसला पहुँचा दिया, उनको इससे आगाह कर दिया। क्या? लतुफ़सिदुन्न फ़िल अर्द, कि तुम लाज़िमन ज़मीन में फ़साद मचाओगे, मर्रतैन, 2 मरतबा, वलतालुन्ना उलुव्वन कबीरा, और तुम सरकशी दिखाओगे खूब। यानी ये बात अब होनी है, और इसको पहले से उनको बता दिया गया था कि ये तुम्हारा मामला है कि जो अब साफ मालूम होता है कि होकर रहेगा। फ़ैज़ा जा अवादु ऊला हुमा, तो फिर जब उनमें से पहली बार के वादे का वक्त, कुछ बयान ऐसे है कि वक्त आ जाता है, यानी अल्लाह ने जो बात बयान की है उसको जिस उसलूब में बयान किया गया है उसमें एक हिस्सा है कि जो तो मैं बार बार कहता हूँ कि वो ऑब्वियस होने की वजह से उसको ओमिट कर दिया गया है, बर बिनाए करीना उसको महजूफ कर दिया गया है। यानी अल्फाज में मौजूद नहीं है, लेकिन हकीकत में अगर आप गौर करें तो वो उसमें मौजूद है। तो पूरी बात अगर मान ली जाए तो ये है कि वला तालुन्ना उलुव्वन कबीरा, और तुम बहुत फसाद मचाओगे, सरकशी दिखाओगे, और तुम सख्त पकड़ में आ जाओगे। तुम अपनी सरकशी दिखाने के नतीजे में अजाब से दो चार होगे। फ़ैज़ा जा वादो उला हुमा, तो फिर जब उन दोनों में का पहला वादा आ जाता है, तो अब ये जो वादा बयान किया है ये असल में सज़ा है। तो इससे मालूम हुआ कि सज़ा का जिक्र पीछे था। तो उन दोनों में से जो पहला वादा जब आ जाता है, बासना अलैकुम इबादल्लाना, तो हम मुसल्लत कर देते हैं तुम्हारे ऊपर अपने बंदे। कौन? उली बासिन शदीद, जो बहुत जंगजू थे, बहुत जोर आवर थे। फजासू खिलालत दियार, तो वो घरों के अंदर, तुम्हारे घरों के अंदर घुस गए। और काना वादम मफूला, और वादा पूरा होकर रहा। यानी इसमें एक बात तो ये बताई गई कि अल्लाह की तरफ से ये वादा था पहले से उनकी किताब में तय मुकर्रर बयान, कि अगर बनी इसराइल शरारत करेंगे, नाफरमानी करेंगे, खुदा का पैगाम अपने यहाँ पाने के बावजूद उससे गुरेज करेंगे, उसको नज़रअंदाज करेंगे, जिसको कि कुरान ने कहा कि वो फसाद मचाएंगे और सरकशी करेंगे। असल में अल्लाह के पैगाम की मौजूदगी में उसकी मुखालफत करना और उसके मुकाबले में अपनी मनमानी करना, ये भी ज़मीन में फसाद है। तो ये जब हो गया तो अल्लाह ने यह तय किया था, ये बयान कर दिया था कि उनको इसकी सज़ा होगी। ये सज़ा कैसे हुई? अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनके ऊपर अपने कुछ बंदे मुसल्लत कर दिए जो जंगजू थे, अस्करी ताकत वाले, मिलिट्री स्ट्रेंथ उनके पास थी। और ये बख्त नसर, नेबुकट नज़र, ये बादशाह था और उसकी फ़ौज थी।
कोई नेक आदमी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात है कि वो बादशाह जैसे बादशाह होते हैं, जुल्म करने वाले, ज़्यादतियाँ करने वाले, जिनको कोई तमीज़ नहीं होती सही और गलत की, लेकिन उनके बारे में ये कहा कि ये मेरे बंदे होंगे, इबादत लना। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि तुम बनी इसराइल, मेरे पैगंबरों की औलाद, जिनको मैंने अपना पैगाम दिया और तमाम जहान वालों पर फजीलत दी, तुमने जब नालायकी दिखाई तो तुम्हारे ऊपर अपना अजाब मुसल्लत करने के लिए मैंने एक जंगजू बादशाह और उसके लश्कर को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, और वो तुम्हारे घरों के अंदर घुस गया, जो इंसल्ट की इंतहा है। और ये मालूम है कौन थे? मेरे बंदे, हमारे बंदे। यानी ये अल्लाह ने उनको अपना बंदा करार दिया इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। ये खुदा का फैसला था कि बनी इसराइल को सज़ा मिले और उनको जलील किया जाए। तो जिन हाथों से वो जलील हुए, उन हाथों के बारे में अल्लाह ने कहा कि ये हमारे बंदे हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर कभी खुदा न खास्ता मुसलमानों के साथ कोई इसी तरह का मामला हो कि जो बनी इसराइल के बाद अब बनी इस्माइल हम ही लोग हैं कि जिनको कि जिम्मेदारी मिली, तो उसके बाद आप उन लोगों को ब्लेम ना करें और ये कहें कि उन्होंने साजिश की है। उनके बारे में तो अल्लाह ताला फरमाए मेरे हमारे बंदे हैं, यानी हमारा फैसला है कि तुम पिटोगे, और उस फैसले के लिए हमने ये बुश और ये अब आपके जो लेटेस्ट है इनको मुसल्लत कर दिया है। तो ये हमारे बंदे हैं। आप इनके किरदार का, अखलाक का जो भी मजाक उड़ाएं, ये इतने ताकतवर हैं कि आप इनके आगे सर उठा के नहीं खड़े हो सकते। तो अल्लाह ने उनके बारे में ये बताया कि वो तुम्हारे घरों के अंदर घुस गए और फिर वादा जो है वो पूरा हो गया, और वादा पूरा होने वाला था। सर ये जो आपने किंग का नाम लिया है, हाँ, नेबुकदनेस्सर, हाँ, नेबुकदनेस्सर। ये क्या क्या है, यानी कि कौन सा टाइम पीरियड? वक्त नज़र ये कोई कहते हैं कि 580 समथिंग कबल मसीह का ज़माना है, तो ये बिफोर क्राइस्ट है। सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम, फिर हमने लौटा दी बारी तुम्हारे लिए उनके खिलाफ। वामददनाकुम बिअम्वालिम व बनीन, और हमने मदद की तुम्हारी माल और औलाद बेटों से। वजालनाकुम अक्सर नफ़ीरा, और हमने तुम्हें एक बड़ा गिरोह बना दिया। कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद, कुछ 50 साल के बाद फिर इससे रिहाई मिली, और जो फ़ारस का बादशाह था जो इसके ऊपर हमलावर हुआ और गलबा पा लिया, उसने इनको फिर दोबारा फ़लस्तीन भेज दिया। वहाँ फिर उधर जाके फिर वो आबाद हुए, अपनी इस्लाह की, तौबा की, अपने रवैये को ठीक किया। अल्लाह ने उनको फिर बड़ी तादाद दी, और फिर वो गोया कि अल्लाह के उस वादे के मुताबिक उनकी तरफ अल्लाह की मेहरबानी और उसकी मदद और उसकी इनायत दोबारा लौट आई। और इस दौरान में अल्लाह ताला ने फिर ये बताया कि इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, अगर तुम अच्छे काम करोगे, अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, तो अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, अपने ही लिए अच्छा करोगे, यानी इसका फ़ायदा तुम ही को होगा। वइन असातुम, और अगर तुम बुरा करोगे, फलाहा, तो उसका वबाल भी तुम्हीं पर पड़ेगा। यानी अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा नतीजा निकलेगा। दुनिया में अल्लाह ताला बंदों को कभी कभार समझाने के लिए आम तौर पर भी ये करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान इस दुनिया में अच्छाई कर रहा हो तो उसके आगे लोग नारे लगा रहे हों, हटो बचो, ये तो नेक आदमी आ गया है, इसको तो बादशाहत मिलनी चाहिए, इसको तो दौलत मिलनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बुराई करे और कोई बुरा आदमी हो तो दुनिया में वो रुसवा हो, जलील हो। कहीं कहीं अल्लाह ताला ये करते हैं इंसान की ज़िंदगी में कि उसकी आंखें खोलने के लिए कुछ मुश्किलात आती हैं। ये तो उसका गोया के इंसानों को इस दुनिया में हिदायत पाने के लिए जो मौका फराहम करने का एक तरीक़ा है,
वो सभी को फराहम करता है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि कोई बुरा आदमी बिल्कुल ही रुसवा हो जाता है और अच्छा आदमी छा जाता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि मिली जुली चीज़ें होती हैं। बुरे लोगों को बहुत कामयाबियाँ भी होती हैं, अच्छे लोगों को बहुत नाकामियाँ भी होती हैं, लेकिन दोनों को साइड बाय साइड कुछ ना कुछ अल्लाह की तरफ से इशारे, कुछ आंखें खोलने के वाक़यात भी हो जाते हैं। इसलिए कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो इम्तिहान है, ये ना सज़ा की जगह है और ना इनाम की जगह है। अलबत्ता इसमें एक्सेप्शन है औलाद इब्राहीम, इसलिए कि एक्सेप्शन है असल में अल्लाह के पैगंबर। अल्लाह के पैगंबरों को, अल्लाह के रसूलों के साथ अल्लाह ने यही मामला किया, और उनके औलाद जो अब रसूलों की जगह पर है, बनी इसराइल और फिर बनी इस्माइल, उनके लिए तो अल्लाह ने ये तय कर लिया है, इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, इस दुनिया में भी अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम अच्छा करोगे अपने लिए, वाइन असातुम, और अगर बुरे काम करोगे तो फलाहा, तो वो भी अपने ही लिए करोगे। यानी दोनों सूरतों में तुमको तो यहाँ भी उसका अंजाम नतीजा देखने को मिलेगा। फ़ैज़ा जा वादुल आखिरा, फिर जब दूसरा वादा आ गया, यानी दूसरी बार का वादा, दो मरतबा था ना, तो फरमाया फ़ैज़ा वादुल आखिरा लियसू वजूहकुम। इसका जो तर्जुमा है वो ये है कि जब दूसरी बार का वादा आ जाता है तो लियसू वजूहकुम, ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें। जब दूसरा वादा आ जाता है तो लियसू वजूहकुम का मतलब है ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें। तो साफ मालूम होता है कि दरमियान में एक इबारत को अल्लाह ने उसी उसूल के मुताबिक ओमिट कर दिया कि ये ऑब्वियस बात है कि जब दूसरा वादा पूरा होता है तो क्या हुआ, तो हम कुछ और दूसरे जंगजू तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, जैसे पहले किया था। चूंकि पहले उसका जिक्र हो चुका है, इसलिए अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ में आई है? ये कुरान में जो है, ये आप देखेंगे ये उसलूब बार बार होता है, लेकिन ये मौका है कि जो बहुत नुमाया है कि जब दूसरी मर्तबा का वादा आता है तो हम दोबारा तुम्हारे ऊपर उसी तरह के जंगजू जोरावर लोग मुसल्लत कर देते हैं। क्यों? लियसू वजूहकुम, ताकि वो तुम्हारे चेहरे मस्ख कर दें, वलियदखुलुल मस्जिदा, और ताकि वो मस्जिद में दाखिल हों, कमा दखलूहु अव्वला मर्रा, जैसे कि वो पहली मर्तबा दाखिल हुए, वलियुतब्बिरू मा अलऊ तदबीरा, और ताकि वो जिस चीज़ पर भी उनका बस पड़े, जिस चीज़ पर भी उनको कुदरत हो, वो उसको तहस नहस कर दें, बर्बाद कर दें। तो ये दूसरी मर्तबा हुआ। मसीह अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल के ऊपर इत्माम हुज्जत किया, अल्लाह की पकड़ की से उनको डराया, ख़बरदार किया, और वो टस से मस नहीं हुए, बल्कि अल्लाह के पैगंबर को अपने तौर पर तो उन्होंने सूली पर चढ़ाने का फ़ैसला कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उसके बाद 70 साल के बाद ये दूसरा रूमी, टाइटस रूमी की तरफ से ये हमला हुआ। इसमें यह बात बयान की गई है कि वही मस्जिद के जिसका जिक्र अभी हुआ है, उसकी ईंट से ईंट बजा दी गई, यानी बिल्कुल लेवल टू द ग्राउंड कर दिया गया। बट सर रोमन्स तो ऑलरेडी दे वर देयर हजरत ईसा के ज़माने में भी, और उन्हीं से ज़्यादा देखे थे, वो काबज थे। यानी फिर 70 साल के बाद दोबारा अपनी मकबूजा जगह को फतह करने का क्या तुक था? नहीं, देखिए बात यह है कि रोमन्स का जो बड़ा इलाका था वो तो वहीं था, रोम में, और वो उनका मरकज़ था। यहाँ तो ऐसे होता है ना जैसे कि आपके कुछ दूर के इलाके की कोई सैटेलाइट है, कुछ छोटी सी कोई चीज़ है, तो ये भी था कि उनके दरमियान कुछ टेंशन भी शुरू हो गई थी, तो वहाँ से एक बड़ा हमला हुआ, और ये जो बनी इसराइल थे, ये जो यहूदी थे, जिन्होंने कि अपने करीब के लोगों के साथ एक साजबाज कर ली थी, और ये अपने आप को एक गिरोह समझते थे मजबूत। अल्लाह का करना ये हुआ, अल्लाह का फ़ैसला ये हुआ कि वहाँ से जो असल उनका मरकज़ था, वहाँ से बादशाह ने हमला किया, और इनके दरमियान जो भी एक इत्तेहाद था और अंडरस्टैंडिंग थी, वो बिल्कुल बेकार हो गई, उसकी कोई हैसियत नहीं रही। वो होता है ना,
मरकज़ और दूर के इलाक़ों में बाज़ औक़ात अंडरस्टैंडिंग होती है, बाज़ औक़ात शदीद इख्तलाफात हो जाते हैं। तो वहाँ से वो हमला हुआ है और उसके बाद इसका बिल्कुल सफाया कर दिया गया। इसमें मालूम ये होता है कि जो अल्लाह का घर था उसकी हैसियत नहीं रही। इससे ये भी मालूम हुआ कि जो हमारे यहाँ जो बड़ी मशहूर बात है कि वो सूरह फील की रोशनी में लोग करते हैं, बल्कि वो अब तो ड्रामे और फिल्में भी बनी हैं उस पर कि आप चाहे कुछ भी कर लें, अल्लाह अपने घर को महफूज करेगा। अल्लाह ताला ने अपने घर बनाए हैं बंदों के लिए। बंदे अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला ने इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली। सर उस हज्जाज बिन यूसुफ का वो जो है उसने खाना काबा की दीवारें तक तोड़ दी इतना। और वो जो है आपका हजर अस्वद वो 17 साल तक गायब रहा है। यमन वाले उठा के ले तो ये अल्लाह ताला ने तो कुरान में तो बयान किया, लेकिन कुरान तो लोग पढ़ते नहीं है ना, वो तो किस्से कहानियाँ पढ़ते हैं जिसकी बुनियाद पर वो ये कहते हैं और फिर उनका वो अकीदा बन जाता है। फिर जब कोई उनको कुरान के ज़रिए से समझाने की कोशिश करते हो कहते हैं आप नई नई बातें करते हैं और आप दीन को ख़राब कर रहे हैं। भाई तसव्वुर आपका ख़राब था कि अल्लाह के घर को कोई नहीं कोई कुछ कर सकता। भाई अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि अल्लाह के घर को तोड़ के उसको बिल्कुल सफाया कर दिया, यानी यदखुलुल मस्जिदा, ताकि वो दाखिल हो जाए मस्जिद में। कौन सी मस्जिद में? यही मस्जिद जिसका भी जिक्र हुआ है, मस्जिद अक्सा, उसमें वो दाखिल हो जाएं और वो जैसे कि पहले दाखिल हुए। मालूम हुआ कि ये घर पहली मर्तबा भी तोड़ा गया था, ये दूसरी मर्तबा तोड़ा गया और उसके बाद जो कुछ भी उनके बस में आए वो उसको तहस नहस कर दें। ये दूसरा जो वाक़या हुआ उसके बाद अब अल्लाह ताला गोया कि यहूदियों को, बनी इसराइल को कह रहे हैं आसा रब्बुकुम अन यरहमकुम, उम्मीद है क्या अजब कि तुम्हारा रब तुम पर रहम फरमाए। वइन उत्तुम, लेकिन अगर तुमने दोबारा वो किया तो उदना, तो याद रखो कि हम फिर वही करेंगे। यानी ये 2 मरतबा तो तुम्हारे साथ हो चुका है, अगर तुमने दोबारा ज़्यादती की तो दोबारा हम तुम्हारे साथ वही सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर तुमने अच्छा रवैया इख्तियार किया तो हम भी तुम्हारे साथ मामलात करेंगे उस रवैये के मुताबिक। वजालना जहन्नम लिल काफिरीना हसीरा, और हमने जहन्नुम को तो इसी तरह के इनकार करने वालों के लिए एक हसीरा बनाया, बाढ़। यानी मतलब ये है कि ये दुनिया में रुसवाई, ज़िल्लत, तबाही के वाक़यात तो असल में दुनियावी सज़ा हैं। ये सब कुछ अल्लाह ताला इसलिए कर दिखाता है ताकि लोगों को ये मालूम हो कि आखिरत में जो पकड़ के बारे में ख़बरदार किया जा रहा है वो हकीकी है, वो सच है, और उसके लिए तुम अपने आप को तैयार रखो। उसके लिए यहाँ दुनिया की ज़िंदगी में तैयारी करो, वरना वहाँ पकड़े जाओगे। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। अब ये सारी बात बयान कर देने के बाद अल्लाह ताला उनको कुरान पर ईमान लाने की दावत दे रहा है। ये कुरान है कि जो रहनुमाई कर रहा है उस रास्ते की तरफ कि जो बिल्कुल सीधा है। वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यामलून अस्सालिहात, और ये खुशखबरी सुना रहा है उन अहले ईमान को कि जो नेक आमाल करते हैं, अन्न लहुम अजरन कबीरा, कि उनके लिए बड़ा अजर है। वन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, और वो लोग के जो आखिरत को नहीं मानते, आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, हमने उनके लिए एक दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। यानी जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए उनके लिए अल्लाह ने बड़े अजर का इनाम बयान किया। और उनके मुकाबले में क्या कहा? वो लोग के जो आखिरत को नहीं मानते, यानी ईमान और नेक आमाल जो लोग इख्तियार नहीं करते, असल में उसकी वजह क्या होती है? आखिरत को नहीं मानते। वो जो रवैया इख्तियार करते हैं वो रवैया आखिरत के बारे में इस दुनिया में रहते हुए जो सही एटीट्यूड होना चाहिए उससे बेगाना होने के नतीजे में होता है। इंसान का आखिरत को सही तरीक़े से न मानने के नतीजे में अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान भी डामाडोल मुतज़ल्ज़ल हो जाता है और नेक आमाल भी मुतासर होते हैं। तो फरमाया कि जो लोग ये रवैया इख्तियार करेंगे उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। मैं एक मरतबा तर्जुमा फिर कर रहा हूँ इन आयत का जो हमने आज पढ़ी। आज हमने सूरह बनी इसराइल का आगाज़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है हर ऐब से वो ज़ात
पाक है हर ऐब से वो ज़ात असरा बेअब्दिही जो ले गई अपने बंदे को लैलन रात में मिनल मस्जिदिल हराम मोहतरम मस्जिद से इलल मस्जिदिल अक्सा दूर की मस्जिद की तरफ, दूर की उस मस्जिद की तरफ अल्लज़ी बारकना हौलहू हमने जिसके इर्द गिर्द माहौल को बाबरकत बना दिया, लिनुरियहु मिन आयातिना ताकि हम उसको दिखाएं अपनी निशानियों में से। इन्नहु हुवा समीउल बसीर यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। वातैना मूसल किताब और हमने दी मूसा को किताब, वजालना हुदल बनी इसराइल और हमने बनाया उसको बनी इसराइल के लिए हिदायत का ज़रिया। अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला इस ताकीद के साथ कि तुम न बनाओ मेरे सिवा किसी और को कारसाज। ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूह ऐ वो लोगों के जो उनकी औलाद हो कि जो जिनको हमने नूह के साथ सवार किया। इन्नहु कान अब्दन शकूरा यकीनन वो हमारे शुक्रगुजार बंदे थे। वक़दैना इला बनी इसराइल और हमने फ़ैसला करके पहुँचा दिया बनी इसराइल को फिल किताब में लतुफ़सिदुन्न फिल अर्द कि तुम लाज़िमन ज़मीन में फ़साद मचाओगे मर्रतैन 2 मरतबा वलतालुन्ना उलुव्वन कबीरा और तुम बहुत सरकशी दिखाओगे। फ़ैज़ा और ज़ाहिर है कि इस बयान में ये भी है कि उसके बाद हम तुम्हें हर मौके पर सज़ा से दो चार करेंगे। फ़ैज़ा जा वादु उला हुमा फिर जब उन दोनों में से का पहला वादा आ जाता है, बासना अलैकुम इबादल्लना तो हम मुसल्लत कर देते हैं तुम्हारे ऊपर अपने बंदे उली बासिन शदीद जो सख्त जंगजू थे, जो नहायत ताकतवर थे। फजासू खिलालत दियार तो वो घरों के अंदर घुस गए। मकाना वादम मफूला और वादा पूरा होकर रहा। सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम फिर हमने तुम्हारे लिए लौटाया बारी को उनके मुकाबले में, उनके खिलाफ। वमददनाकुम बिअम्वालिम व बनीन और हमने मदद की तुम्हारी माल और बेटों के ज़रिए से। वजअलनाकुम अक्सरा नफ़ीरा और हमने बनाया तुमको ज़्यादा कसीर तादाद में। इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम तुम्हारे लिए इसमें जो पैगाम था वो ये था कि अगर तुम अच्छा करोगे तो अपने ही लिए अच्छा करोगे। वइन असातुम फलाहा और अगर तुम बुरा करोगे तो वो भी अपने ही लिए करोगे। फ़ैज़ा जा बादुल आखिरा फिर जब दूसरा वादा आ जाता है, लियसू वजूहकुम तो हम फिर तुम्हारे ऊपर अपने ज़ोरावर बंदे मुसल्लत कर देते हैं। लियसू वजूहकुम कि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें। ये जो मैंने पिछला जुमला बोला है ये ब्रैकेट में है, इसको आप कुरान मजीद के अंदर ना देखें बल्कि कुरान मजीद की आयत में के अंदर जो जिस तरतीब से बयान किया गया है उसमें ये इम्प्लाइड है। तो लियसू वजूहकुम का मतलब और बन ही कुछ नहीं सकता कि फ़ैज़ा जा वादुल आखिर। आप सोचिए ना कि फिर जब दूसरा वादा आ जाता है ताकि हम तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें। किसके जरिए बिगड़ेंगे? हम वही वो पीछे जो है ना इसको उसमें ले आए। तो इसको क्या बासना अलैकुम इबादल्लना उली बासिन शदीद इसको डाल दें वहाँ। हम मुसल्लत कर देते हैं तुम्हारे ऊपर अपने बंदे जो सख्त जंगजू थे। लियसू वजूहकुम ताकि वो बिगाड़ दें तुम्हारे चेहरे। वलियदखुलुल मस्जिदा और ताकि वो दाखिल हो जाएं मस्जिद में। कमा दखलूहु अव्वला मर्रा जैसे कि वो दाखिल हुए उसमें पहली मर्तबा। पीछे ये था कि फजासू खिलालत दियार वो घरों के अंदर घुस गए, तो मालूम हुआ उसमें ये भी शामिल था और तो उन्होंने उनके चेहरे उस वक्त भी बिगाड़े थे। और यहाँ जब ये मस्जिद में दाखिल हुए तो घरों में भी दाखिल हुए, ये दोनों चीज़ें शामिल हो गई। वलियुतब्बिरु अम्मा अलौ तदबीरा और ताकि वो जिस चीज़ पर भी उनका बस पड़े वो उसको बिगाड़ दें, तहस नहस कर दें। असा रब्बुकुम मन यरहमकुम इसमें
कोई जी इस बात से सर, ये जिस तरह हिस्ट्री में अटिला दहन राय और मैसेकर एक मैसिव लेवल पे करने वाले बहुत से लोग गुजरे हैं, तो ये इट काइंड ऑफ लीव्स अ डाउट कि एनीबॉडी माइट बी वर्किंग फॉर द हैंड ऑफ गॉड। देखिए, बात यह है कि अल्लाह ने तो बाज़ मामलात से पर्दा उठा के बता दिया कि अल्लाह की दुनिया में जो कुछ भी होता है उसमें हिकमत होती है। बहुत से वाक़यात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जिनके बारे में हमारे पास कोई वाज़ेह तौजी नहीं है। अल्लाह पर ईमान की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने का मतलब यही है। ये हम कहते हैं ना कि आप अल्लाह पे भरोसा करें, तो अल्लाह पे भरोसा करने का मतलब ये भी होता है कि आप पूरा एतमाद रखें कि अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपको रुसवा नहीं होने देगा, वो इंसाफ करने वाला है, वो कर्म करने वाला है। लेकिन उसका ये मतलब भी होता है कि अल्लाह सब कुछ जानता है और अल्लाह ताला इस दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि इसकी इजाज़त देगा कि कोई ऐसी धांधली या ज़्यादती हो कि जिसका कि कोई इलाज या नतीजा ना हो। तो चंद ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं जिसके बाद आपको ये एतमाद मिल जाता है और फिर आप बाकियों के बारे में मुतमईन हो जाते हैं कि अगरचे कि हमें अभी पूरी बात समझ में नहीं आई है, ना हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमने ये जान लिया है कि अल्लाह के तमाम मामला ठीक होते हैं। तो जब वो मामलात के जिनके बारे में हम बराह रास्त तजर्बा रखते हैं, जिनको हमने ठोक बजा कर देख लिया है, उनके बारे में इत्मीनान हो गया है, तो बाकियों के बारे में भी ऐसा है। यही असल में अगर गुजारिश मेरी आप माने, यही ईमान है कि आपने अल्लाह को अपने तजर्बे में, अपने इल्म में ऐसे मान लिया, ऐसे जान लिया, ऐसे एक्सपीरियंस कर लिया कि जिसमें वो आपको नज़र आता है कि मामला ठीक करता है। उसकी बातें बाज़ औक़ात समझ में नहीं आती, 2 दिन के बाद नहीं आती, 2 हफ्ते के बाद नहीं आती, तो बाद में आ जाती हैं, लेकिन बात समझ में आ जाती है। तो जब यहाँ समझ में आ रही है तो फिर और चीज़ें भी ऐसी समझ में आती हैं। कुरान में उसने बता दिया कि बाज़ कौमों की तबाही, उसके पीछे क्या क्या उसूल कार फरमा थे, तो बाकियों के भी पीछे कुछ ना कुछ था। तो ये इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं और ज़ाहिर है कि इसमें आखिरत का जो वो है अल्लाह का वादा, वो तो पूरी पिक्चर को जब तक कि उसको सामने न रखें आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तो फरमाया कि आसा रब्बुकुम अन यरहमकुम, क्या अजब कि तुम्हारा रब तुम पर फिर रहम करे। वइन उद्तुम, और अगर तुमने दोबारा किया, उदना, तो हम भी दोबारा वैसे ही करेंगे। वजालना जहन्नमा, और हमने जहन्नुम को तो बना लिया है, लिल काफिरीना, इनकार करने वालों के लिए, हसीरा, एक बाड़ा जमा होने वाली जगह। इन्ना हाज़ल कुरान, ये कुरान है कि यादी लिल्लती ही अक़वम, जो रहनुमाई करता है उस रास्ते की तरफ जो बिल्कुल सीधा है। व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, और वो खुशखबरी सुनाता है अहले ईमान को कि जो नेक आमाल करते हैं, अन्न लहुम अजरन कबीरा, कि उनके लिए एक बड़ा अजर है। व अन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, और ये कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते, आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, हमने उनके लिए एक दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह। डॉक्टर साहब, विद रेफरेंस टू माय क्वेश्चन लास्ट टाइम, जी, ये सजदा जो है ये बाकी मजहबों में है, ये जो बाकी अहले किताब, जी, I spoke to a person who was my subordinate in the army. जी, तो वो कैथलिक है और कैथलिक में भी वो प्रीस्ट का कोर्स किया हुआ है, तो he is being appointed somewhere. He knows his own side quite well. अच्छा, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे इसमें सजदा है। He said कि it is purely up to the person if he wants to do it. बाकी कोई ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, यानी in other words there is no compulsion as such. ठीक है, तो हो सकता ये ही इज अ कैथलिक, जी, तो ये हमारे लिए ये जो फिजिकल साइड ऑफ द वर्शिप, फिजिकल साइड ऑफ नमाज जो है, बाकी और चीज़ें, ये बाकी मजहबों में कोई इतनी कंपल्शन से नहीं आई है। नहीं, असल में देखिए, मैंने पिछली मरतबा भी गुजारिश की थी कि क्रिश्चियंस इन जनरल और रोमन कैथोलिक्स इन पर्टिकुलर, उनके यहाँ तो ये डिसीशन है कि जो
मूसा अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन शरीयत है, जिसमें इबादात रिचुअल्स भी एक हिस्सा हैं, वो हमको अप्लाई नहीं होती। तो ये जो आपके ये साहब हैं, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके यहाँ तरीक़ा यही है कि ये इट्स अप टू यू। जो उनके यहाँ उनकी क्लर्जी ने ऊपर से पोप वगैरह ने मिल के उनकी जो भी एक हायरार्की है उसमें तय कर लिया है जो हायर लेवल से कि हमारे जो रिचुअल्स हैं उनका ये तरीक़ा होगा, वो उसको इख्तियार करते हैं, बाकी वो आज़ादी दे देते हैं। मगर ज़ाहिर है कि हमको तो ये समझना है ना कि अल्लाह के पैगंबरों ने क्या दिया। प्रॉबली इसके लिए अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना हो तो ज़्यादा मुनासिब लोग ज्यूज़ होंगे, यहूदी, और वो भी उनके ऑर्थोडॉक्स के। उनसे पूछें कि क्या आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, आपके यहाँ क्या तरीक़ा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको अगर आप कभी यूट्यूब में देख लें ज्यूइश प्रेयर, तो उम्मीद है कि आपको वो हमारी तरह की कोई चीज़ मिलेगी। ये डॉक्टर साहब अभी ये आज के सबक में ये मस्जिद अक्सा के बारे में फरमाया गया कि वो बड़ा बरकतों वाला इलाका, ये बरकतों वाली जगह। तो ये मक्की सूरत है। तो मक्का से जब मदीना आए तो यकदम ऑर्डर हो गया कि आप मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें। तो उस वक्त तक तो इसको सच बरकतों वाला नहीं कहा गया था, सिर्फ बाद में एक आयत में आया हाजा बलदुल अमीन कि ये अमन वाला शहर है। कहीं मक्का के बारे में भी बरकतों वाले या बरकत का तज़किरा है कुरान में? देखिए, हाज़ल बलदिल अमीन जो है ना, वो तो बिल्कुल ही इब्तदाई आयात में से है, यानी मक्की सूरतों में से ये जो सूरह बलद है। लेकिन मैंने गुजारिश की अभी इन आयात की वजाहत में कि कुरान मजीद ने तो सराहत के साथ ये बताया कि जहाँ तक मादी खूबियों का ताल्लुक़ है, मक्के की सरजमीन वादिये गैर ज़ी ज़र है, यानी इसमें ज़राअत नहीं हो सकती, ये बंजर ज़मीन है। इसकी जो बरकतें हैं वो सारी रूहानी है, यानी अल्लाह का घर है और अल्लाह का पहला घर यहीं तामीर हुआ। कुरान मजीद ने ये अहले किताब यहूदियों को भी बताया कि इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास बिबक्का, पहला घर जो तामीर किया गया, बनाया गया, वो मक्के में बनाया गया। तो मक्के की खूबियाँ सारी की सारी रूहानी हैं। लेकिन बैतुल मक़दिस, फ़लस्तीन, यरूशलेम, इसके बारे में अल्लाह ताला ने ये बताया कि वो मादी खूबियों के भी अपने साथ हैसियत रखता है। बारकना हौला, ये यानी कंपैरिजन, ये बरकतों का तल्लक मादी से। अच्छा, ठीक है। जी, कुरान इज फुल ऑफ वार्निंग्स, तो फिर उसमें अल्लाह ताला से बंदा डर जाता है इसके। और दूसरी बात ये कि जो उसके इतने स्केरी पार्ट्स हैं वो कैसे हेल्प करते हैं टू गेट क्लोज टू हिम? देखें, आप जब कुरान पढ़ेंगे ना तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुरान मजीद की क्या हैसियत है और वो क्या पैगाम दे रहा है। कुरान मजीद ने तमाम दुनिया के इंसानों को पैगाम देने के साथ साथ एक और इमीडिएट काम किया था जो कुरान के अंदर उसके आलमगीर पैगाम के अलावा पैरेलल चल रहा है, और वो है एक कौम जिनका के ज़िक्र हम आज भी हमने पढ़ा कि ये वो बनी इसराइल थे जिनको वार्न किया, ये बनी इस्माइल हैं। ये वो कौम थी कि जिनके सामने अल्लाह के रसूल बराह रास्त अल्लाह का पैगाम पेश कर रहे थे और वो इनकार के नतीजे में अपने आप को दुनिया ही में अजाब से दो चार करने वाले थे। तो कुरान ख़ास तौर पर उनको वार्न कर रहा है कि तुमने अगर हमारे रसूल की बात को सुनने और जानने के बावजूद उसको ठुकराया तो तुम पकड़े जाओगे, तो जैसे पहले लोग पकड़े गए थे। तो कुरान के पढ़ने वाले को ये पस मंज़र जानना चाहिए ना। जब कुरान का पहला लफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरी आयत है अर्रहमान अर्रहीम,
तो आदमी को ये सोचना चाहिए ना कि कुरान कंट्रडिक्ट तो नहीं कर रहा अपने आप को। वो रहमान और रहीम बाज उन इंसानों को वार्न कर रहा है कि जो खुद अपनी ज़्यादती और नालायकी की वजह से अपने आप को अजाब से दो चार कर रहे थे। तो आप ये देखिए ना कि एक इंतहाई शफीक मेहरबान रब है कि जो उनको बार बार रोक रहा है कि देखो इसके नतीजे में तुम पकड़े जाओगे। तो आम आदमी जब कुरान पढ़ेगा तो ज़ाहिर है इससे असर भी कबूल करेगा कि कहीं खुदा ना खास्ता हम भी उन्हीं की तरह ना हो जाएं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानेगा कि उसका जो असल पैगाम है वो तो अल्लाह की इबादत करने का है, और वो ये वादा कर रहा है कि वो रहमान और रहीम है, वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेगा। ये लोग तो वो हैं कि जो अपने ऊपर ज़्यादती करने के नतीजे में सज़ा के बहुत करीब आ गए थे, तो कुरान उनको वार्न कर रहा है। इमीडिएट एड्रेसेस। तो आप जब कोई किताब भी पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं ना कि इस किताब में अगर कोई जुमला है, कोई स्टेटमेंट है, तो वो किससे मुताल्लिक है। तो हम अपने आप को कुरान मजीद की उन वार्निंग पर मबनी स्टेटमेंट से बिल्कुल बेनियाज तो नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जानेंगे कि जब कभी भी कोई बहुत सख्त बात की जा रही है तो असल में उसके पीछे पस मंज़र में उन लोगों का वो रवैया है कि जिसके नतीजे में वो गिरने वाले हैं, तो उनको वहाँ से रोका जा रहा है। अल्लाह का शुक्र करे, लेकिन इसमें वही वाली बात है कि एक तवाज़ुन होना चाहिए। ना आदमी ये महसूस करे कि जी हम तो बिल्कुल आज़ाद हो गए, और ना ये महसूस करे कि यार ये तो अब हम गिरने वाले हैं। एक बीम और रजा के दरमियान की कैफियत जिसमें आदमी को अल्लाह से उम्मीद रखे। नहीं, वो देखें, वो भी एक शैतान ही का एक बार होता है कि वो बाज़ औक़ात आपके ऊपर इतनी एग्जैजरेटेड फीलिंग पैदा कर देता है कि जिसके बाद आदमी कहता है नहीं यार मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप कुरान के बयान को जो उसका असल मुखातब है उसके हवाले से जब आप समझेंगे तो आपको उसका सही जो ज़ोर है वो समझ में आएगा, जिसके बाद आप अपने आप को प्लेस करें फिर कि आपकी क्या पोजीशन बनती है। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1400 साल से ज़्यादा दूर यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो कलाम के जिसके पस मंज़र में एक कौम है कि जो इनकार पर अड़ी हुई थी, बात को पूरी तरह से समझ लेने के बावजूद, और वो ना ईमान ला रहे थे, ना नेक आमाल कर रहे थे, और बुरी तरह से ठुकरा रहे थे। उनको वार्न किया गया है। हमको अपने टूटे फूटे ईमान, टूटी फूटी इबादत के साथ कुछ ना कुछ तो फिक्र करनी चाहिए, कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी ना होना चाहिए कि उसकी हर वार्निंग के बाद आदमी ये महसूस करे कि जब मैं तो मारा गया तो मेरे तो सारी नमाजें ज़ाया हो गई और क्या फ़ायदा क्या इस चीज़ का। ये भी एक एग्जैजरेटेड रिएक्शन है। बी मॉडरेट। वो खड़े हो गए, उन्होंने जो है ना वो वार्निंग देनी शुरू कर दी हमको कि हम जा रहे हैं जी। सर देखिए, जब गलती होगी फिर जब तौबा कर ली, तो फिर जब अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया तो तब तो आई वाज इनोसेंट ना, वो तो जब मैंने किया सब अपने होश में, फिर उसके बाद ही स्टिल लाइक्स मी एज मच एज ही डिड व्हेन। एब्सोल्युटली। जैसे ही आदमी तौबा करता है तो वो बिल्कुल, पर ये नहीं कि सिर्फ मैंने कि फिर आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस थिंग के, तो जितना आप ट्राई करेंगे उतना आप उसके करीब आएंगे। यही असल में सारी ज़िंदगी की आजमाइश का इसेंस है कि हमने स्ट्रगल करनी है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी है। कभी हम उसमें ज़्यादा कामयाब होते हैं, कभी कम कामयाब होते हैं, लेकिन हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। कहीं आपके अंदर ये इत्मीनान पैदा हो गया 100% कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, ये बहुत ख़तरनाक होगा। सो एक होप के साथ एक विंडो ऑफ फियर भी रहना चाहिए कि पता नहीं हम कितना ठीक हुए हैं, ताकि स्ट्रगल जारी रहे। वरना एक तरफ की एक्सट्रीम या दूसरी तरफ की एक्सट्रीम दोनों बहुत ख़तरनाक हैं। एक में आदमी बिल्कुल मायूस हो जाता है और दूसरे में आदमी बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है। तो दरमियान का एक रास्ता, एक मॉडरेट एक रवैया, वही सबसे ठीक है। थैंक यू सर। सर ये जो शब मेराज का जो बाकी जो हम सुनते हैं, मतलब जो हमें पता लगता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में इमामत कराई अंबिया की, और फिर वो उनका दीदार इलाही भी हुआ, या वो सातों आसमान पे वो पहुंचे। तो अब इस कुरान शरीफ के जो थोड़ा सा जो इसमें जो बयान है उसकी रोशनी में ये बाकी जो सारा जो शब मेराज का जो है, मतलब उसकी अहमियत और उसका जो अंदर जो वाक़यात हुए
उसका फिर क्या उनकी हैसियत है? आप कुरान मजीद की इस बात को मान लें कि वो एक रूहानी तजर्बा था तो सारी बातें फिट हो जाती हैं, कोई मसला ही नहीं रहता। यानी तमाम पैगंबरों को आपने इमामत कराई, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जब अलामती तौर पर यह बताना मकसूद हो कि अब अल्लाह का पैगाम है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दुनिया वालों को मिल रहा है और क़यामत तक यही पैगाम है कि जो एप्लीकेबल होगा, इस बात को अगर सिम्बॉलिकली बयान करने के लिए आपने तमाम दूसरे पैगंबरों की इमामत कराई तो बिल्कुल समझ में आती है। बाकी तमाम वाक़यात समझ में आ जाते हैं, सिवाय इसके कि ज़ाहिर है कोई बिल्कुल कमज़ोर को रिवायात हों कि जिनकी कोई बुनियादी कोई ना हो, सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन ये कैसे समझ में आ सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्की दौर में गए हैं महराज के सफ़र में, वहाँ आप अपने उम्मतियों को देख रहे हैं जन्नत में भी जहन्नुम में भी, तो जाहिर है कि ये तो एक रूहानी तजर्बा ही हो सकता है कि जिसमें फ्यूचर दिखाया जा रहा है। ये कोई फिज़िकल तो नहीं हो सकता है कि अभी मौजूद हैं लोग। तो ये तो लोगों को बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर यानी उस फिज़िकल तजर्बे में ये सब चीज़ें दिखाने का मतलब क्या है। यानी सर सब बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हो सकती हैं, बिल्कुल हो लेकिन सकती जिस प्रिंसिपल के तहत वो ये कह रहे हैं जी। ये यानी जो उनकी रूहानी है मेराज या उनकी जिस्मानी थी, उस प्रिंसिपल के तहत तो ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कि वो उम्मत जिसने आना है अभी जी। उसका भी अगर वो बयान बिल्कुल दुरुस्त है जो उनके मुताबिक, तो बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं, तो वो तो फिर फिट नहीं बैठता। फिट नहीं। देखिए इसमें जो मैं आप बताऊं, जो सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, वो अभी वो आप में से किसी ने ये सवाल पूछा था, वो हमारे यहाँ के लोगों की ये जहनीत है कि असल में पैगंबर माने जाते हैं मोजज़ात से। जिसके पास जितना बड़ा मोजज़ा वो उतना बड़ा पैगंबर। चूँकि हमारे पैगंबर सबसे बड़े हैं तो उनके पास सबसे बड़ा मोजज़ा, और वो क्या है, वो महराज है, कभी कुछ और है, इस तरह की बात है। कुरान मजीद इस तरह की सोच को रद्द कर देता है, बिल्कुल इनकार करता है कि इस तरह की कोई बात कोई हकीकत भी रखती है। डॉक्टर साहब ये मेराज का लफ्ज़ कुरान में आया है? नहीं, यहाँ तो नहीं आया, यहाँ तो आपने देख लिया कि ये इसरा है। क्योंकि मेराज और ये अरूज से है, तो अरूज इज टुवर्ड्स बुलंदी की यानी ये तरफ। लफ्ज़ अपने फेल के उसमें सूरत में तो कुरान मजीद में दूसरी जगह पर आया है, यारुजुल मलाइका मारिज में, लेकिन वो दूसरी सूरा है, वो तो फरिश्तों के बारे में है। तो वो आपको मालूम है कि लोग अपने नाम भी बना लेते हैं और उसके बाद कोई दिलचस्पी नहीं होती कि कुरान में क्या है, हदीस में क्या है। और एक आयत है काबा हुसैन के बारे में जी, उसका क्या लिंक है कोई इस मेराज से? वो सूरह नजम की आयत है। सूरह नजम में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही का जो आप पे नाजिल हुई पहली और दूसरी का तजर्बा बताया, और वो सारी जो बात है वो आप और हज़रत जिब्राईल की बात है, उसमें अल्लाह ताला का तो कोई जिक्र ही नहीं। यानी अल्लाह की तरफ से जो वही जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई और उसमें आपने हज़रत जिब्रील को देखा, वकाना काबा कौसैन अव अदना, ये असल में वो है कि आप इतने करीब आ गए, तो ये वो चीज़ है। तो लोग असल में वो उसको मिक्सअप कर देते हैं, इधर से लिया वाक़या मेराज जिसको कहते हैं, उधर से लिया काना काबा कौसैन अव अदना अला अब्दिही मा अव्हा, उसको मिक्सअप करके तो वो फिर एक स्टोरी बन जाती है। हाँ, वो तो वही से रिलेटेड। In view of the vast differences in the interpretation of hadith on the subject of Miraj, it is all the more necessary that we read and understand what the Quran says about this. बिल्कुल सही है जी, I absolutely agree with you. The only thing is कि how to convince those people who have a different point of view. मगर आप सही फरमा रहे हैं, जब ये तो कुरान का हुक्म है कि जब आपके दरमियान कोई इख्तलाफ हो तो ये किताब है कि लियाहकुमा बैनन नास फी मख्तलफू फी, ये मीज़ान भी आप सही कह रहे हैं, अल फुरक़ान, तो ये किताब है कि जो फैसला करेगी। तो किताब ने जब ये फैसला कर दिया कि ये प्रॉब्लम ही कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिस्मानी और रूहानी वाली, तो फिर आप क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं? तो असल में ये देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी अजीब बात है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या होती है। आज हमारी मस्जिद में असर की नमाज के बाद इमाम साहब कुछ अहादीस बयान कर रहे थे, और रूटीन में करते हैं, वो अच्छी बातें होती हैं। तो वो उन्होंने 3 हदीसें बयान की और वो मैं उठ के आ गया दुआ से पहले, तो मेरे साथ एक और साहब भी उठ के आ गए।
वो एक हदीस ये थी कि और बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी कीमती बात है कि जो बंदा किसी दूसरे बंदे को मारने की नीयत से हथियार भी उठाता है तो महज उठाने पर उस पर फरिश्ते लानत करते हैं, और उसके बिल्कुल ठीक बात, तो उसको उन्होंने बयान किया। तो एक साहब उठ के आए, उन्होंने कहा कि यार वैसे आपस की बात है कि अगर किसी पर कोई हमलावर हो तो उस वक्त तो आप हथियार उठा सकते हैं ना। तो मौलवी साहब ने ये वाज़ेह नहीं किया। मैंने कहा ये तो बात इम्प्लाइड है, ऑब्वियस है। बाज़ औक़ात सारी बात तो बयान नहीं होती, एक ख़ास मौके की बात होती है। कहते नहीं, लेकिन उसके बावजूद बयान करना चाहिए था। मैंने कहा आप बात सही कह रहे हैं कि जब लोग इस तरह से सुनते हैं तो फिर उनको पूरी बात बतानी चाहिए। तो जाते जाते उन्होंने कहा कि वरना तो कोई हमलावर होगा, कहीं नहीं। मौलवी साहब ने कहा कि आप हथियार नहीं उठा सकते। तो लोगों के लिए मौलवी साहब जो फरमाते हैं वो इतना अहम होता है कि ये अल्लाह की बात है। यानी एक दरस हदीस में एक मौलवी साहब एक रिवायत बयान कर रहे हैं और बैठने वाले को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि ये कुरान है, कुरान की कोई आयत है, कोई हदीस है, हदीस का कुरान से कोई ताल्लुक़ है। वो तो सिर्फ ये समझते हैं कि हमें अल्लाह के घर में एक अल्लाह वाले ने, अल्लाह के दीन को जानने वाले ने एक बड़ी अच्छी मजलिस में जिसमें कि बड़ी रूहानियत थी, वो एक वाक़या सुनाया है, बस वो दीन है उनके लिए। तो ये प्रॉब्लम है। इधर तो हमारे इतने ज़ोर व शोर के साथ इस तरह के वाक़यात बयान किए जाते हैं, और जो इसको रूहानी कहता है उनको इतनी बुरी तरह से उनका जिक्र किया जाता है कि लोग डर जाते हैं। तो ये भी दूसरी मुसलमान मुल्कों में क्या है, इस दोनों तरह के टॉलरेंस है, ये यही है। देखिए हमारे अरब भाई भी काफ़ी जज्बाती हैं। उनमें से वो लोग के जो एक पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझते हैं वो दूसरों के बारे में सख्त होते हैं, लेकिन वहाँ कम से कम इतना तो है ना कि चूंकि वो अरबी से वाकिफ़ हैं, तो दूसरी जानिब से भी जब बात बयान की जाती है और बताया जाता है कि देखें ये अल्फाज हैं, तो कम से कम ये है कि वो टोन डाउन हो जाती है। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि अंधा बहरा यकीन होता है अपने फ़िरक़े, अपने गिरोह के आलिम पर। सर आजकल के ज़माने में कौन सी कौम, मुसलमान कौम एट प्रेजेंट आपके ख्याल में है जो सबसे ज़्यादा रैशनल और टॉलरेंट है टुवर्ड्स दिस? देखिए जी, डिपेंड करता है, हर जगह हर तरह के लोग हैं, लेकिन आई डोंट नो, मैंने बाहर जाके जिन लोगों से बातचीत की, मुलाकात की और दीन के बारे में गुफ्तगू की, आई डोंट नो बाज़ दूसरे लोगों का भी ख्याल है, बट मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ सूडानियों से। सूडानीज़ बड़े ज़बरदस्त लोग, जो अच्छे लोग हैं, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सर ये अफ्रीका में, ये बस नॉर्थ अफ्रीका में, इजिप्ट के साथ वाले, इजिप्ट के साथ ठीक है। कहते हैं कि वहाँ हकीम लुकमान वहीं के थे। मगर कमाल है, यानी जिसको कहते हैं ना वाकई हकीम, दाना, समझदार, वो लोग हैं। क्यों हैं आई डोंट नो। सर इंडोनेशियंस के बारे में आपका कोई इंटरेक्शन है? सर इंडोनेशिया बीइंग द सबसे बड़ा जी पॉपुलर मुस्लिम कंट्री जी, और उनके यहाँ भी डिफरेंट असर है, हनफियों से ज़रा हट के उनका असर है, तो उसका इंडोनेशिया में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, और वहाँ एक बड़ा दिलचस्प एक मुझे तजर्बा ये हुआ कि एक बुज़ुर्ग हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, नहीं वो वाला नाम नहीं, मैं नाम लेने से पहले ही नर्वस हो गया हूँ, वो नाम नहीं, डॉक्टर हैं वो, डॉक्टर सुन लिया आपने? डॉक्टर फजलुर रहमान। डॉक्टर फजलुर रहमान जो है ये फौत हो चुके हैं 1987 में। ही डाइड, ही वॉज अ पाकिस्तानी, और उनके अपने कुछ ख्यालात थे जो ज़रा डिफरेंट थे। यहाँ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में भी थे, फिर ये इदारा सकाफ़त इस्लामी में भी उनका रहा। उनका वही के बारे में ज़रा कॉन्सेप्ट डिफरेंट, नॉट इंटरेस्टेड व्हाट आई एम सेइंग। तो उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है वो आप समझिए कि रियल मॉडर्निस्ट इस्लाम है। और मॉडर्निज्म से मुराद ये है कि वो कुरान मजीद के बारे में ये समझते हैं, वो कुरान की अंडरस्टैंडिंग उनकी बिल्कुल ठीक है, यानी जैसी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है, मगर वो ये बात पेश करते हैं कि कुरान मजीद का एक हिस्सा खुदा ताला के यहाँ
पर्पसली बयान किया गया था फॉर ओनली अ सर्टन टाइम पीरियड, फॉर एन इरा, और अब वो खुदा की स्कीम में हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये बात हम भी कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं रसूलों के उस कानून के पस मंज़र तनाजुर में कि जो कुरान में बयान हुआ है, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो सज़ाएं हैं ये भी एक ज़माने के लिए थी, और वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो मैं बता ही रहा था कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को मानने वाले मुझे इंडोनेशिया में बहुत मिले। तो इंडोनेशिया एक बड़ा वसी और ईज़ मुल्क है, उसमें बड़ी आबादी है और उसमें बड़ी वैरायटी है। बहुत ट्रेडिशनल लोग भी आपको मिलेंगे और इस तरह के लोग भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप सवाल भी दें, ये पुराने वाले सर जब तक ये निकाल रहे हैं सर, ये एक आजकल फिर व्हाट्सएप के ऊपर एक चीज़ चल रही है इंशाअल्लाह और अनशाअल्लाह से कोई है, ये नहीं बोलना चाहिए। इसके बारे में मुझे आज मेरे किसी दोस्त ने कहा कि आप आपकी राय जानी चाहिए। देखें, गुजारिश ये है कि जब आप कहते हैं ना इंशाअल्लाह, तो बोलने में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे इन शाह से अलग हो या जुड़ा हुआ हो, और ज़बान में असल चीज़ बोलना है, लिखना तो बाद में आता है। दूसरी बात यह है कि वो जो एक खदशा है कि इंशाअल्लाह का वो जो मफहूम है, अल्लाह माफ़ करे, जो सच्ची बात यह है कि किसी के जहन में भी नहीं होता। ये असल में तकरीबन उसी तरह की बात है, एक्सट्रीम बात है कि आप जब ये कहते हैं किसी क्रिश्चियन को हैप्पी क्रिसमस, तो आप असल में ये कहते हैं कि अल्लाह का एक बेटा है। यार मारो घुटना और फूटे आँख, क्या मतलब है? वो क्या उसका मतलब निकाल रहे हैं, क्योंकि उसका मतलब है इंशा पैदा करो अल्लाह अल्लाह को, तो अल्लाह माफ़ करे, उसमें अल्लाह पर पेश है, तो इंशा का शाह का वो फ़ाइल है, तो फ़ाइल है नहीं। अगर ये जो भयानक मजमून जो है ना, ये तो पैदा होगा खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह पर ज़बर हो, अल्लाह पर नसब हो, नहीं अल्लाह पर इंशाअल्लाह, तो अल्लाह माफ़ करे, नहीं वो है ही नहीं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि अच्छा है कि इनको अलग लिखें और शाह को अलग लिखें, वरना मिला के लिखने से भी मानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि बोलने में तो दोनों एक ही तरह बोले जाते हैं। आप कहें इंशाअल्लाह, चाहे अलिफ नून को अलग करके और शाअल्लाह को अलग करके, या दोनों को मिला के, बोलने में क्या होगा, एक ही बात होगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इसलिए ये देखिए, वही बात है कि बात इतनी गलत नहीं है, उसको इतना बढ़ा दिया गया है कि जिसके बाद वो खामखा एक मालूम होता है कि सख्त किस्म की एक इमरजेंसी हो गई है कि दुनिया के सारे काम छोड़ो और लोगों को इंशाअल्लाह को सही लिखते हुए मजबूर करो। सूरह बकरा की आयत नंबर 38, कुल्ना बितू मिनहा जमिया में जमियन से क्या मुराद है? तीनों, आदम, हव्वा अलैहिस्सलाम और इब्लीस। ये तो हमारे तर्जुमे की क्लास का सवाल है। डूइंग न्याज ऑन स्वीट्स इज इट लेजिटिमेट? देखें, स्वीट्स हो या टॉफ़ीज़ हो या 7 अप हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसके लिए कर रहे हैं। न्याज नज़र आपने अल्लाह के अलावा किसी और के लिए की तो ये शिरक होगा। इसमें इतने लोड हुए हैं कमेंट्स। अच्छा, तो यहाँ एक है वीडियो इंटरप्टेड, ये मुझे भी मालूम है, इसलिए सवालात गायब हो गए। हज़रत इब्राहीम के 2 बेटों की औलाद को इमामत के मनसब पर फायज किया, लेकिन इनकी तीसरी बीवी की औलाद को क्यों ना दिया गया? मदियन वगैरह को और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के भाई ईसू को भी इस मनसब में शामिल न किया गया। अल्लाह है कि जो यशतबी, अल्लाह फैसला करता है, चुनता है, और वो ये कहता है कि वो चुनता है मेरिट की बुनियाद पर, तो उसका इंतखाब कभी गलत नहीं हो सकता। ये बात आपकी सही है कि बेटा तो और भी था, लेकिन अल्लाह ने इन दोनों बेटों का इंतखाब किया और ये कहा कि ये मैंने किया अला इल्म की बुनियाद पर, यानी मेरिट की बुनियाद पर। तो बल्कि सच्ची बात यह है कि इसी से मालूम हुआ कि अगर अलल टप सबको कर देता तो फिर तो सारे ही हो जाते। तो उसने इंतखाब किया इस बुनियाद पर कि कौन काबिल है और कौन नहीं है, और उन काबिल लोगों में से भी
जिनका इंतखाब किया उनकी औलाद में भी जो नालायक निकलते रहे उनकी छांटी करता रहा, उनको सज़ा देता रहा। तो ये यूं हुआ है। तो मदियान भी सर मतलब इतना इनसिग्निफिकेंट तो नहीं था ना सर, मतलब एक पूरा इलाका उनके नाम से मंसूब है, मंसूब हो गया, ये बात ठीक है, लेकिन जिस तरह से कि ऐसे तो हो हाँ ना कभी तो नाम बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो है ना बनी इसराइल और फिर बनी इस्माइल वो उस सिस्टम में नहीं आए, तो ये बात कह रहा हूँ। सर बनी इस्माइल के वो लोग जो कि वहाँ से हटकर दूसरे कुर्रा अर्ज में गए और इस वक्त वो गैर अरब हैं, लेकिन वो नस्लन बनी इस्माइल हैं, और जिसमें जैसे लोग दावा भी करते हैं कि हम सादात हैं, तो वो नस्लन तो फिर यही दावा हुआ कि वो बनी इस्माइल। तो क्या फिर वही वाली जो असूल या एक प्रिंसिपल बयान हुआ है, तो क्या उनके लिए भी उतना ही सख्त प्रिंसिपल है कि दुनिया में उनके लिए जज़ा और सज़ा का मामला हो? ये असल में अल्लाह का फैसला कौम के साथ है बहैसियत कौम, यानी पैगंबरों के साथ होता है बहैसियत पैगंबर, बहैसियत उनके फ़र्द के, लेकिन जब उनकी औलाद को अल्लाह ने ये हैसियत दी तो फिर बहैसियत औलाद ही उनके साथ मामला होगा। उसमें जो अफराद मुंतशिर हो गए और अलग अलग चले गए दूसरे इलाक़ों में, ज़ाहिर है कि उसकी वो हैसियत नहीं है। दो ही पहलू हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव तो ज़ाहिर है कि हर आदमी के साथ उसके अपने हालात, लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर होगा। पॉजिटिव जो नतीजा है वो तभी होगा कि जब ये सब मिलकर एक अच्छी फ़िज़ा माहौल पैदा करें और अल्लाह के पैगाम की कदर करें, जैसा कि उसकी पैगाम की कदर करने का हक़ है। कौन से यहूद थे जो उज़ैर फ़क़ी को अल्लाह का बेटा मानते थे? क्या ये बात यहूद की तारीख़ में मौजूद है? देखिए, ये यहूद की तारीख़ में मौजूद है, इसकी आप इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन ये कुरान मजीद से मालूम होता है कि जज़ीरा नुमा अरब में जो यहूदी रहते थे यसरिब में, वो इसको ऐसे ही मानते थे। तो ये बात एक बहुत एतराज़ उठाया जाता है कि यहूद के यहाँ ऐसी कोई इस वक्त एग्जिस्टिंग यहूद के यहाँ ऐसी कोई शायद नहीं है कि वो उनको मानते हैं। कुरान मजीद के बारे में ये जान लें कि कुरान मजीद ने तमाम बातों को, तमाम इलाक़ों की बातों का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक इलाक़े का इंतखाब किया और उसके लोग और उनके ख़यालात, नज़रियात पर अल्लाह ने एक भरपूर तबसरा किया, जिसकी रोशनी में फिर हम और चीज़ों को भी ज़ेर बहस ला सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान मजीद ने इस बात को तो सख्ती से रद्द किया कि अल्लाह का कोई बेटा है या अल्लाह तीन है और तीन में का एक है, लेकिन कुरान मजीद ने सिरे से ये अक़ीदा बयान ही नहीं किया कि मसीह अलैहिस्सलाम को इंसानों के, उनके मानने वालों के गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर सूली पर चढ़ाया गया। तो ये भी एक कफ़ारे का जो नज़रिया है, ये भी एक नज़रिया तब से चला आ रहा है। कुरान मजीद में इसका कोई तज़किरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि कुरान तो बहस ही उन बातों से करता है कि जो उस इलाक़े के लोगों के नज़रियात और उनके अक़वाल थे, और उन्हीं पर कुरान ने इत्माम हुज्जत किया। जो कुछ कुरान ने बयान किया उसकी रोशनी में बाकी जो नज़रियात हैं उनको ज़ेर बहस लाकर परखा जा सकता है। सर, कुरान को ज़रूरत भी कोई नहीं थी, क्योंकि कुरान तो मानता ही नहीं है कि वो सलीब हुए थे। कुरान कहता है ना तो वो सलीब हुए, नहीं तो धोखा हुआ। नहीं, ये इन्होंने असल में सवाल दूसरा किया, हज़रत उज़ैर वाला। चलें नमाज़ पढ़ें, हम